खाना खाते समय गले में खाना अटक जाता है, तो क्या ये अन्न नली का कैंसर हो सकता है? तो आज हम बात करेंगे दोस्तों ईसोफेजियल कैंसर के बारे में। ईसोफेजियल कैंसर एक ऐसा कैंसर है, एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हमारे मुंह से लेकर के हमारे पेट तक जाने वाली नली के अंदर कैंसर की कोशिकाएं बढ़ने लगती है और इसी की वजह से उस पेशेंट में ईसोफेजियल कैंसर पैदा हो जाता है। मेनली 3 लक्षण होते हैं या फिर मेनली 3 सिम्टम्स होते हैं जो कि ईसोफेजियल कैंसर के पेशेंट में देखे जाते हैं। सबसे पहली बात, उस पेशेंट में खाना निगलने में तकलीफ होती है। दूसरी बात, उस पेशेंट का वजन कम हो जाता है और तीसरी बात, उस पेशेंट में सीने में जलन महसूस होने लगती है। तो इस तरह से वजन कम होना, सीने में जलन महसूस होना, खाना ठीक से निगल ना पाना, अगर इसमें से कोई भी लक्षण है और लंबे समय से है तो फिर ईसोफेजियल कैंसर भी हो सकता है। तो दोस्तों इसके बाद बात करेंगे कि कौन से कारणों के वजह से ईसोफेजियल कैंसर हो सकता है इसके बारे में। तो ऐसे कुछ कारण हैं, कॉजेस है जिनके वजह से किसी भी व्यक्ति में ईसोफेजियल कैंसर हो सकता है, जैसे कि धूम्रपान मतलब कि स्मोकिंग करना, इसके बाद शराब पीना, बार बार शराब के साथ साथ बहुत ही गर्म चाय या फिर बहुत ही गर्म कॉफ़ी डेली बेसिस पर पीना, बहुत लंबे समय से पीना, ये भी उस पेशेंट में ईसोफेजियल कैंसर लॉन्ग टर्म में पैदा कर सकता है। इसके बाद अगर किसी भी पेशेंट में एसिड रिफ्लक्स डिसीज़ है तो उस पेशेंट में भी इस तरह से ईसोफेजियल कैंसर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हम ईसोफेजियल कैंसर के डायग्नोसिस की बात करें तो ईसोफेजियल कैंसर को डायग्नोस करने के लिए हम 2 टेस्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो उस पेशेंट में इंडोस्कोपी की जा सकती है। इंडोस्कोपी के साथ साथ उस पेशेंट में बायोप्सी भी करते हैं। तो बायोप्सी और इंडोस्कोपी इनका इस्तेमाल करके हम किसी भी पेशेंट में ईसोफेजियल कैंसर है या फिर ईसोफेजियल कैंसर नहीं है इस बात को डायग्नोस कर सकते हैं। ईसोफेजियल कैंसर अगर शुरुआती स्टेज में ही पकड़ में आ जाए तो फिर उस पेशेंट में सर्जरी, कीमोथेरेपी, इन सब ट्रीटमेंट ऑप्शन का सही से इस्तेमाल करके उस पेशेंट को पूरी तरह से ठीक करना भी पॉसिबल होता है। तो आज अगर ये लक्षण हमने समझ लिए तो कल को ज़िंदगी भी बच सकती है। तो इसमें से किसी भी लक्षण को नज़रअंदाज मत कीजिए। थैंक यू वेरी मच।